करवा लिया है। पुलिस का मानना है कि जल्दी से जल्दी इसको लेके डिस्पोजल करो। हम तमाम लोग रुके हुए हैं। हम मुआवजे के लिए नहीं बैठे यहाँ पे। 1 करोड़ की बात है, मैं मेरे मकान 1 करोड़ का मैं अपना मकान बेच के दे दूंगी परिवार को, लेकिन बच्चे की माँ को उसके बेटा खोया उसने। तो आप लोग इस तुरंत प्रभाव से जो भी आरोपी उनको गिरफ्तार करो। और स्पष्ट हो गया है, कुछ पुलिस के पास भी खुल रहे हैं। नीम का तरह पुलिस जयपुर क्या कर रही है? जयपुर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे तो कमिश्नरेट है ना, यहाँ पे कमिश्नर करेगा काम। यहाँ की पुलिस काम करेगी। उस पुलिस को वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। जो तथ्य चाहिए हम तुरंत देंगे, लेकिन इस परिवार को न्याय नहीं दिला सकते और पीड़ित परिवार की माँ उस पर इतना भयंकर प्रेशर बना रखा पुलिस वालों ने। इनकी पहले गिरफ्तार होने चाहिए जो आरोपी है वो, इनकी पहले गिरफ्तार होने चाहिए जो आरोपी है वो। और मुकदमे लग जाएंगे, हमें मुकदमे बहुत लगे हैं। इस समाज के लिए हम मुकदमे खाएंगे, हम जेल जाएंगे, हम इनके डंडों से नहीं डरेंगे। और मुआवजे की रही बात, जैसे पूजा जी ने कहा, हम हमारे घर परिवार बेच सकते हैं, हम 1-1 रुपया जोड़ के दे सकते हैं, लेकिन मुख्य बात है आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ये अब भी कह रहे हैं, आगे भी कह रहे हैं। किस बात का डर है? इस दिवाली पर इस परिवार का वो एक दीपक है, वो चिराग है, वो बुझ गया। क्या भरपाई कर सकते हैं इसकी? अरे कितनी बड़ी शर्मनाक बात है, इसकी भरपाई कर सकते हैं क्या? उस माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही है। वो दादाजी हमारे बीच में, उनके आंखों के आंसू नहीं रुक रहे, उस माँ के वो आंसू नहीं रुक रहे। शर्म आने की बात है। ये प्रशासन कह रहा हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। अरे बेशर्म प्रशासन है, बेशर्म। ये कंधों पे स्टार लगा करके ये बेशर्म प्रशासन। शर्म आनी चाहिए इस राजस्थान की पड़ती सरकार को और इस प्रशासन को, शर्म आनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पे जयपुर की मोर्चरी में 3 दिन से शव पड़ा हुआ है। किसी कारणवश इन्होंने दबाव से पोस्टमार्टम करवा लिया है, जो उनकी प्रमुख मांग थी वीडियोग्राफी और मेडिकल बोर्ड। हालात ये हैं कि अभी भी सब लेने के लिए मना कर रहे हैं। तमाम मजमा जो है, या यूँ कहें ये पुलिस महकमा है, लगातार दबाव बना रहा है। और मेरे साथ कुछ वापस वो युवा हैं जो कि समाज के लिए उठ खड़े हुए थे कल, और जिनकी अपन ने खबर भी चलाई है। मैं उनसे बात करता हूँ। वापस एक बार आंदोलन का रूप ले रहे हैं। उधर वापस एक बार आप कल भी आई थी, आज भी क्या पूरा वार्ता हुआ? अभी देखिए, अभी इस टाइम में पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारियों से इस मामले को लेकर चर्चा हुई। हमारी जो मांग है हमने उनको उनके समक्ष रखा। उनमें से ऐसे हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने ऐसे बोला कि ये 3 मांग हमारे हाथ में नहीं है। कौन सी मांग थी? जो एक तो परिवार को 1 करोड़ मुआवजा देने की बात थी, दूसरा कि भाई परिवार में किसी भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, और एक और थी जो इन्होंने बोला ये हमारे हाथ में नहीं है। फिर मैंने कहा आपके हाथ में क्या है वो बता दो। तो उन्होंने बोला ये हमारे पुलिस इन्वेस्टिगेशन गिरफ्तारी का ये हमारे हाथ में है। तो मैंने कहा आप गिरफ्तार कर दो जो आरोपी हैं। हम जो भी सबूत हैं, जितने भी हमारे पास सबूत हैं, हम तथ्य हैं आपको सौंपते हैं और आप तुरंत रूप से उनको गिरफ्तार करो। तो इन्होंने जो भी अधिकारी, में नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने हमारे मुंह पे ऐसे बोल दिया कि गिरफ्तार भी नहीं करेंगे। तो फिर तुम लोग गिरफ्तार नहीं कर सकते, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिला सकते, और पीड़ित परिवार की माँ उस पर इतना भयंकर प्रेशर बना रखा पुलिस वालों ने। प्रेशर ही बना रखा है कि उनके बेटे हैं, उनका बॉडी ले जाओ और अंतिम संस्कार कर दो। बस ये तो क्या फाइल को बंद करना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि मेरा नाम पूजा वर्मा है, हम मुआवजे के लिए नहीं बैठे यहाँ पे। 1 करोड़ की बात है, मैं मेरे मकान 1 करोड़ का मैं अपना मकान बेच के दे दूंगी परिवार को, लेकिन बच्चे की माँ को उसके बेटा खोया उसने। तो आप लोग इस तुरंत प्रभाव से जो भी आरोपी उनको गिरफ्तार करो। बात की बात है मुआवजे की, इनकी पहले गिरफ्तार होने चाहिए जो आरोपी है वो। हाल फिलहाल धरने पे बैठे हैं और पुलिस भी लगातार कोशिश कर रही है कि यहाँ से धरना हटाया जाए। तो क्या रणनीति रहने वाली? देखो, उसके साथ तो अन्याय हुआ है, माँ के साथ में तो रोड पे ही बैठेगी, रोड पे ही बैठेगी। क्या परमिशन लेने जाएगी? क्या वो परमिशन लेने जाएगी कि एक माँ ने अपना लाल खोए? ये शर्म की बात है ये। कि यहाँ पे युवाओं का जो खून है वो खोल रहा है कि न्याय की। धीरज वर्मा जो है 14 साल का उम्र उसकी थी महज, और 10वीं कक्षा का छात्र था। नवोदय विद्यालय पाटन में पढ़ाई करता था, हॉस्टल में रहकर। उसके साथ जो भी बर्बरता हुई है, टॉर्चर हुआ उसके साथ, वो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। लेकिन हालात ये हैं कि अब ये युवा जो है सड़कों पर उतर चुका है। समाज लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे भी सरकार उनकी मांग माने। पर अभी जो बात हुई इनके अंदर से जाके आए हैं वो, और जो बताया उन्होंने कि पुलिस जो है लगातार कोशिश करी है कि ऐसे डेड बॉडी दे दी जाए इनको, और कैसे भी इसका अंतिम संस्कार हो। आरोपी गिरफ्तारी का कोई लेन देन नहीं है। मेरा थोड़ी मौजूद है गिराज वापस क्या यही हो। पुलिस को जल्दी है कि पोस्टमार्टम करवा लिया है। पुलिस का मानना है कि जल्दी से जल्दी इसको लेके डिस्पोजल करो। हम तमाम लोग रुके हुए हैं यहाँ पर।
धीरज की बर्बरतापूर्वक हत्या की है और स्पष्ट हो गया है। कुछ पुलिस के पास भी खुल रहे हैं। नीम का थाना पुलिस जयपुर क्या कर रही है? जयपुर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे तो कमिश्नरेट है ना, यहाँ पे कमिश्नर करेगा काम, यहाँ की पुलिस काम करेगी। उस पुलिस को वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। जो तथ्य चाहिएंगे हम तुरंत देंगे, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं होगा कि न्याय से वंचित रखा जाए, क्योंकि पुलिस को काम करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का हमारे से तथ्य लेके तुरंत गिरफ्तार किया। 3 दिन हो गए, 3 दिन में अगर पुलिस चाहती तो मोटे मोटे तथ्य प्राप्त कर सकती थी। हम सारी चीजें देने के लिए तैयार हैं। पुलिस का पहला बहाना यह था कि पहले पोस्टमार्टम करवाओ, जांच आने के बाद हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। हम लीगल प्रक्रिया को समझते हैं, हमने पोस्टमार्टम करवा लिया, लेकिन पुलिस अब यह चाह रही है कि आंदोलन कैसे कमजोर हो। तो आंदोलन तो किसी के बाप से कमजोर नहीं होगा, किसी नेता से प्रभावित नहीं होगा, अधिकारी से प्रभावित नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा हमारा, और मुकदमे लग जाएंगे। हमें मुकदमे बहुत लगे हैं। इस समाज के लिए हम मुकदमे खाएंगे, हम जेल जाएंगे, हम इनके डंडों से नहीं डरेंगे। और मुआवजे की रही बात, जैसे पूजा जी ने कहा, हम हमारे घर परिवार बेच सकते हैं, हम 1-1 रुपया जोड़ के दे सकते हैं, लेकिन मुख्य बात है आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ये अब भी कह रहे हैं, आगे भी कह रहे हैं, जब तक इसमें आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे, जिन लोगों ने धीरज वर्मा को मारा है, टॉर्चर किया है, जब तक वो लोग आरोपी गिरफ्तार नहीं होते, हम लोग बॉडी नहीं लेंगे, चाहे 10 दिन हो जाएं। पुलिस को हम कानून बता रहे हैं कि ये ह्यूमन राइट का हवाला देकर बॉडी को डिस्पोजल कर सकती है, हमारे ऊपर मुकदमा लगा सकती है, लेकिन हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। जो आपको करना है करे। अभी क्या रणनीति रहे? रणनीति आंदोलन चलेगा। मांग हमने बता दी है जिम्मेदार अधिकारियों को, इनके जो आईबी के जो होते हैं, इनके माध्यम से सरकार तक चली गई, जिम्मेदार अधिकारियों तक चली गई है। इस बात के ऊपर काम करें, यह आंदोलन जारी रहेगा इसी तरह से। क्या अब डिप्टी साहब से बात हुई है? अभी डिप्टी अनुज साल से बात हुई? बात सुनिए, नीमा थाना से पहुंचे हैं वो, तो क्या पूरा लास्ट में क्या निष्कर्ष निकला चला? क्या उनका मांग था, क्या कहने का मोटिव क्या था उनका? आंदोलन मत करो, सीधी बात है, 2 शब्दों में, आंदोलन मत करो, कार्रवाई कर देंगे। अब कब कर देंगे हमें नहीं पता, क्योंकि राजस्थान पुलिस से हम रात दिन लड़ते रहते हैं। अनेक मामले, हमारे ज्यादातर मामलों में न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारे लोग भरोसा करते हैं। भरोसा कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। धीरज वर्मा अध्यापकों पे भरोसा करता था, उसको मार दिया गया। एकलव्य अपने गुरु के ऊपर भरोसा करता था, और जिस अंगूठे से वो तीर छोड़ता था, उस गुरु ने धोखा करके वही अंगूठा मांगा कि इसकी काबिलियत कुचल दी जाए। तो हमारे लोगों के साथ धोखा होता है, हमारे साथ भी धोखा होता है। अधिकारी कहते थे, हम उदयपुर में गए थे एक शंकरलाल मेघवाल के मामले में, अधिकारियों ने बैठकर ये कहा कि हम लोग जो है मुआवजा देंगे, नौकरी करेंगे। वो परिवार आज तक दर भटक रहा है। हमारे पास कोई विशेष पोस्ट नहीं है, हम इस समाज के जनाधार हैं, हम लड़ सकते हैं सिर्फ, लेकिन हमारा गलत इस्तेमाल कर लिया जाता है प्रशासन के बड़े ब्यूरोक्रेट के द्वारा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें चाहे कुछ भी हो जाए, मुकदमे लगा दें। अब कानून भी बन गया है सरकार के पास में, वो इस्तेमाल करके हम पर मुकदमे लगाए, जेल भेजे हमें, हम जाने के लिए तैयार हैं। पर बॉडी धीरज वर्मा की नहीं जाएगी, चाहे दीपावली मने या नहीं जाए, बॉडी हम नहीं लेंगे। साफ है। पुलिस तो अपना काम करे, आरोपियों को गिरफ्तार करे। चुपके नीचे से फोन करना, व्हाट्सएप कॉल करना, और एप्पल के मोबाइल में जो फोन आते हैं वो फोन करना पुलिस बंद करे। हम प्रक्रिया को बहुत अच्छी हिस्ट्री बता रहे हैं आप, क्या है पूरा मामला? ये सच्चाई है, सच्चाई है, मैं बता रहा हूँ ना। सुनो, अगर इसमें डीप इन्वेस्टिगेशन होता है, नवोदय विद्यालय के अधिकारियों को मोबाइल चेक किए जाते हैं, उनके अगर फोन चेक किए जाते हैं, तो हम तो यहाँ पर न्याय दिलाने के लिए धरना दे रहे हैं। कई अधिकारी और नेता ऐसे मिलेंगे जो आरोपियों को बचाने के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। हम पूरी जिम्मेदारी से करें, और अगर आपको लगता है कि आप जिम्मेदारी से नहीं करें, तो इनके मोबाइल रिकॉर्ड चेक करवाओ, इनके मोबाइल सबके जब्त करो। मैं कह रहा हूँ ना, धीरज वर्मा की हत्या में सारे आरोपियों को बचाने की पूरी रणनीति कर रहे हैं। हम मजदूर हैं, मजबूर हैं, गरीब कौम से आते हैं, लेकिन हम इसमें अन्याय नहीं होने देंगे। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए हमारे पास सब कुछ है। हम इसमें पाकर रहेंगे, न्याय लेकर रहेंगे। बिल्कुल, समाज से बड़ी कोई चीज नहीं है। समाज पीड़ा में है, हम लोग खड़े हैं। बहन पूजा वर्मा है, एक महिला शक्ति है। भाई गिरिराज जोड़ली जी है, नीम का थाना क्षेत्र से आते हैं, राजस्थान की एक दबंग बेबाक आवाज है। आज अधिकारियों से वार्ता हुई, वहां के जो मौके पे जो नीम का थाना जो आईओ है, जो डिप्टी साहब आकर के बैठे हैं, वो एक ही बात कह रहे हैं। उनके बाद दूसरी बात ही नहीं। हम कह रहे हैं आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, हम सपोर्ट कर रहे हैं आपको। परिवार पूरा बयान देगा, तथ्य खोलेगा, सब कुछ आपको दे रहा है। आपको कहाँ दिक्कत है? आप अपना समय यहाँ बर्बाद क्यों कर रहे हैं? एक ही बात, आप आंदोलन को खत्म करें। आप धरना नहीं देंगे, आप यहाँ से खत्म करें। आप लोगों को बुला रहे हैं आपके खिलाफ मुकदमा, तो कीजिए ना कि मुकदमा।
कीजिए। पहले लगे हैं। अरे राजस्थान जानता है कि रवि मेघवाल पे कितने मुकदमे हैं, गिरिराज जोल्डे पे कितने मुकदमे हैं। ये बहन हमारी जेल काट के आई है, क्या बात कर रहे हैं आप इन लोगों को, ये तमाम बीमार भी कार्य करता है। भाई विशाल जी हमारे बीच में है, लड़ते हैं रोज प्रशासन से, रोज टक्कर लेते हैं। तो डिग्रियां हैं हमारे, ये डिग्रियां हैं हमारे पास में, जेल हमारा घर है। भगत सिंह जी भी गए थे जेल के अंदर, क्रांति लाई देश के अंदर, हमें फर्क नहीं पड़ता। उठा के देखिए रिकॉर्ड, अनेकों जिलों के अंदर हमारे ऊपर मुकदमे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल का संघर्ष हमने किया है, दर दर की ठोकरें खाई है, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समाज सर्वोपरि है, बात समाज की आएगी तो पीछे नहीं हटेंगे। ये प्रशासन है, धमका रहा हमें। जो भाई साहब ने कहा अभी कि ये हम व्हाट्सएप कॉल करते हैं, टेलीग्राम कॉल करते हैं। रवि जी देखो यार, अरे भाई हम पे आप मत करो, मत डालो हम पे हाथ, मत डालो, हम नहीं मानने वाले आपकी बात। अधिकारी से हमें कौन सा नंबर बनाने, कौन से नंबर बनाने हमें? बाबूलाल इतना दबाव किस लिए, किस बात का डर है, किस बात का डर है? इस दिवाली पर इस परिवार का वो एक दीपक है, वो चिराग है, वो बुझ गया। क्या भरपाई कर सकते हैं इसकी? शर्मनाक बात है। अरे कितनी बड़ी शर्मनाक बात है, इसकी भरपाई कर सकते हैं क्या? उस माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही है, वो दादाजी हमारे बीच में, उनके आंखों के आंसू नहीं रुक रहे, उस माँ के वो आंसू नहीं रुक रहे। शर्म आने की बात हो रही है, प्रशासन कह रहा हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। अरे बेशरम प्रशासन है, बेशरम, ये कंधों पे स्टार लगा करके, ये बेशरम प्रशासन। शर्म आनी चाहिए इस राजस्थान की पड़ती सरकार को और इस प्रशासन को, शर्म आनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पे माहौल जो है वो अलग हो चुका है। मैंने कल तक खबरें दिखाई थी आपको, मैंने कहा था कैमरे के सामने कि शायद उनकी मांगें मान ली जाएंगी और शायद ये सहमति बनकर डेड बॉडी ले जाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा प्रशासन पे इन्होंने प्रशासन दबाव बनाने की कोशिश की है, जैसा कि इन्होंने कैमरे के सामने कहा। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ तक की जो इनकी मांग है, इनका जुनून है और इनका आंदोलन है, कहाँ तक सक्सेस होता है और कहाँ तक धीरज वर्मा को न्याय मिल पाता है, ये आने वाला समय बताएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन आशीष के साथ संदीप अग्रवाल, पॉलिटिशियन न्यूज जयपुर।